हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कैल्पर पर नागेश में। चलिए हम लोग अभी डिस्कस करेंगे अपने मार्केट को, बैंक निफ्टी को खास करके, कि अपने को बैंक निफ्टी कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, और आने वाले वीक में है ना इसका क्या लेवल्स रह सकता है इम्पोर्टेंट। ठीक है, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एकदम क्लियर नेकेड चार्ट दिखे और आप लोगों को थोड़ा समझ में आए कि भाई ये मार्केट में चल क्या रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ इस जगह से है ना एक अच्छा खासा मार्केट में गिरावट हुआ था। ठीक है, और मार्केट क्या कर रहा है, अभी वापस उसी जगह पे ये पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, तो अपने पास वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है, वीकली टाइम फ्रेम पे अपना चार्ट लगा हुआ है और हम लोग है ना ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए। अभी मैं साइकोलॉजी की बात करूंगा, लेवल्स तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को लेवल्स भी दिखी जाए। ये देखिए, एक अपना जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 48,322। ठीक है, 48,322 के आसपास जब भी मार्केट जाएगा वहां से एक रिजेक्शन लेगा ही लेगा, ये तय है। ठीक है, क्यों तय है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये यहीं से टर्न मारा था, अब दोबारा है ना ये इसके पास जा रहा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है, पर्सनली मैं मान रहा हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। आप लोग ये ध्यान दे करके सुन लीजिएगा। ठीक है, कि मेरे दिए गए लेवल्स पर ट्रेड वगैरह करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर ट्रेड करना है, आप पेपर ट्रेडिंग करना है। ठीक है, सिर्फ पेपर ट्रेडिंग। और अगर आपको ठीक लगे, लॉजिक समझ में आए, फिर आप उसको अपने आप इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मेरे को क्या लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा खासा रैली आया। ठीक है, ये रैली का यहाँ पे है ना एंड हुआ और ये एक फॉल आया, एक करेक्शन आया छोटा सा। ठीक है, वापस ये एक रैली आ रहा है। ठीक है, अब वापस ये एक रैली आ रहा है। अगर ये रैली अपना इस हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, लाइन क्यों नहीं ड्रॉ हुआ भाई, ये रहा अपना, हाँ, इस हाई के ऊपर अगर अगर अपना क्लोजिंग दे देता है तो आपको एक अच्छा खासा रैली दिख सकता है। ठीक है, समझ गए? वो कौन सा लेवल है? 48,640, यानी कि ये वाला जो लेवल है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी 50,000 भी मार्केट में दिख जाए। ठीक है, लेकिन मैं वीकली टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ तो अपना टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा होगा। मेरे बोलने का ये मतलब नहीं कि अगर ये इसके ऊपर आ गया तो मतलब बहुत जल्दी एक ही वीक में है ना 50,000 पहुंच जाएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो मुझे लग रहा है, ठीक है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन था। ठीक है, अगर मैं इसको जोन में अगर ड्रॉ करूँ तो ये मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट जोन हो गया, रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, अब यहाँ पे जो अपने को आपको समझने वाली चीज़ है वो क्या है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा बड़ा रेड कैंडल बना था। ठीक है ना, यानी कि इस जोन में है ना बहुत तगड़े लेवल पे है ना सेलर्स लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इतनी आसानी से है ना इस जोन का ब्रेकआउट बैंक निफ्टी नहीं करेगा। एक एक बात ये हो गया जो मुझे लग रहा है। ठीक है, दूसरा चीज़ कि यहाँ पे जो ये सेलर्स जो सेलर लोगों ने सेल किया था, वापस यहाँ से है ना बायर आए और बायर इसको वापस यहाँ पे उठा के लेके आ गए। ठीक है, जब आप यहाँ पे बायर उठा करके लेके आया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर के साइड से आपको रिजेक्शन मिल रहा है। ठीक है, ये ऊपर के साइड से आपको रिजेक्शन मिल रहा है। ये ऑलमोस्ट बॉडी का है ना 60% का बॉडी है, तो 40% का रिजेक्शन आया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि मार्केट में यहाँ पे वापस अगेन सेलर लोग एक्टिव हो चुके हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मंडे को शायद मार्केट गैप डाउन खुलेगा, शायद। ठीक है, क्योंकि अभी इतना बुलिश चल रहा है तो गैप डाउन बोलना भी है ना थोड़ा सा अजीब लगेगा लोगों को कि ऐसे कैसे बोल रहे हैं यार, कि इतने मस्त बुलिश कैंडल के बाद बायर मतलब सेलिंग का कैंडल बन जाएगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये जो ऊपर का जो रिजेक्शन है, अगर ये फुल बॉडी कैंडल होता है इस कैंडल की तरह, प्रीवियस कैंडल ये जो आप देख रहे हैं ये वाली कैंडल, अगर ऐसा कुछ कैंडल होता तो मैं समझता कि हाँ अब एक और ग्रीन बन सकता है। ठीक है, बट मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक का जो कैंडल बनेगा वो एक रेड बनेगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। ठीक है, मैं गलत हो सकता हूँ, ये आप ध्यान से सुन लेना। ठीक है, तो वीकली पे मेरे को यही लग रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस जोन के पास पहुंच रहा है और यहाँ से ये रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो वीकली पे मेरे को यही लग रहा है। अब अपन चलेंगे थोड़ा सा मूविंग एवरेज को भी देख लेंगे, क्योंकि मूविंग एवरेज भाई मेरा फेवरेट चीज़ है ना। अब यहाँ से अगर आप मूविंग एवरेज को देखोगे तो मूविंग एवरेज से दिखेगा कि आपको थोड़ा सा दूरी भी मार्केट में मूविंग एवरेज से है ना, प्राइस से थोड़ा सा कैंडल दूर जा चुका है। तो ये भी एक अपने को हिंट देता है कि अब यहाँ से हो सकता है कि थोड़ा सा रिजेक्शन आ जाए या प्राइस वापस मूविंग एवरेज के पास आना चाहे। अब अपन चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे और समझने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी में अपने को डेली में कैसा लग रहा है। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, है ना, तो अपने को दिख रहा है कि भाई इस जोन से है ना अच्छा खासा सेलिंग आता है। ठीक है, यहाँ पे कोशिश किया मार्केट और वापस यहाँ पे ये कोशिश किया था कि एक अच्छा खासा ग्रीन बना, बट अगेन एक रेड कैंडल बन गया। ठीक है, और ये रेड कैंडल बना है कैसा, तो ये छोटा सा रेड कैंडल बना है। ठीक है ना, तो ये जो छोटा सा रेड कैंडल बना है, इस रेड कैंडल का है ना लो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, इस रेड कैंडल का लो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है
अगर इसका लो ब्रीच होता है, तो मुझे लग रहा है कि इमीडिएट जो फॉल आएगा, ठीक है, वो मेरे समझ से 47,230 तक तो आ ही सकता है। ठीक है, ये मैंने एक लेवल खींच दिया। कितना का है? 47,205 का है, ठीक है। हाँ ठीक है, 205 230 तक आप रख सकते हो, मतलब 47,200 230 250 तक का लेवल मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर इसका लो टूटता है तो आ जाएगा। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि सिंपल, जिन लोगों ने यहाँ पे सेल करके रखा है, ठीक है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका पोजीशन है ना इसके ऊपर कट जाए। ठीक है, और इसके ऊपर अगर जाएगा तो भी आप एक बात जान के चलिए कि अगर इसके ऊपर निकलता है तो आपको एक अच्छा खासा फिर वापस बुलिश का रैली दिख सकता है। उसके पीछे क्या रीजन है कि इतने लोगों ने सेल करके रखा हुआ है, सबका स्टॉप लॉस यहाँ है, सबका स्टॉप लॉस उड़ेगा और सब अपना अपना पोजीशन खाली करना शुरू करेंगे, तो क्या होगा? एक मस्त वाला रैली आ जाएगा अपसाइड में। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया है ना? तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट शायद कल के अगर लो को ब्रीच करता है, ठीक है, कल के मतलब इस रेड कैंडल के अगर लो को ब्रीच करता है, तो जो पहला टारगेट होना चाहिए वो मेरे समझ से आप लोगों के लिए 47,400 तक का टारगेट रहेगा। ठीक है, या 47,444 का। ठीक है, मैं एक पतली सी लाइन खींच देता हूँ, है ना, जहाँ से ये ओपन इक्वल टू लो कैंडल बना था। ठीक है, और अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर वापस आपका जो टारगेट रहेगा वो 47,200 तक का रह सकता है। ठीक है, मार्केट में ये भी हो सकता है कि मंडे को 47,200 के नीचे ही मार्केट खुल जाए, ये भी आपको ध्यान देना होगा। ठीक है ना, और अगर मंडे को मार्केट में 47,200 के नीचे अगर खुल जाएगा तो वापस जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट 46,210 तक भी जा सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये मेरे इंपॉर्टेंट लेवल है डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, आपको समझ में आ गया। बियरिश अपने को कब होना है? बियरिश अपने को होना है जब मार्केट अपना पिछले दिन का, ये रेड कैंडल का, फ्राइडे का या थर्सडे का, जब ये लो ब्रेक करेगा तो अपन बियरिश होंगे, उससे पहले बियरिश नहीं होंगे। जो लेवल है अपना 47,750 का लेवल है। ठीक है, 47,750 जब तक नीचे की ओर ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे, तब तक हम लोग पुट बाई नहीं करेंगे। ठीक है, ये मेरा अपना एनालिसिस है। आप लोगों का जो इच्छा करे आप अपने हिसाब से कर लेना, मेरे से कुछ ऐसे मतलब बस मैं तो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ठीक लगे, आपको अगर दिमाग में समझ में बैठे तो आप कर सकते हो। ठीक है ना, लेकिन वो कंप्लीट आपके दिमाग से ही होना चाहिए। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इसके लिए बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो आई होप आप लोगों को बैंक निफ्टी का ये डेली एनालिसिस और वो समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा है ना आवरली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा देता हूँ। ठीक है, अब आवरली टाइम फ्रेम पे अगर आप चार्ट लगाते हैं तो आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखेगा। वो क्या दिखेगा? तो वो दिखेगा यहाँ पे आपको एक फ्लैग टाइप का। ठीक है, एक ये बुलिश फ्लैग आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है ना, अब इसको अगर मैं मार्कआउट करूँ तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप एक लाइन खींच सकते हैं। अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो हो सकता है कि मार्केट ऐसे और यहाँ तक का व्यू, यहाँ तक मतलब ऊपर चढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा यहाँ पे क्या हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, फिर एक अच्छा खासा पुल बैक हुआ, वापस कंसोलिडेशन हुआ, फिर एक अच्छा खासा पुल बैक बोल रहा हूँ मैं, रैली आया, फिर वापस कंसोलिडेशन हुआ। लेकिन कंसोलिडेशन तो हुआ। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली बात है। देखिए, हर बार क्या हो रहा था कि एक रैली होता था, कंसोलिडेशन होता था। एक सेकंड, तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि भी देखिए, अभी जो एक चीज़ हम लोग ऑब्जर्व करेंगे वो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक रैली यहाँ से यहाँ आया, यहाँ पे पूरा मार्केट कंसोलिडेट हुआ, फिर एक रैली आया, फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, फिर एक रैली आया, फिर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, बट यहाँ पे रैली नहीं आया, यहाँ पे नीचे की तरफ आ गया है मार्केट। ठीक है ना, तो ये अपने को थोड़ा सा नीचे का व्यू बताता है। बट अगेन यहाँ पे हम लोग ये भी सतर्क रहेंगे कि अगर ऊपर निकलता है, ठीक है ना, तो हम लोग ऊपर का भी व्यू रखेंगे। लेकिन ऊपर का व्यू रखने से पहले आपको ये ध्यान में देना होगा कि हमारे लिए ऊपर में रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, तो जो बायर लोग हैं ना वो यहाँ पे मेरे समझ से वो रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, पहला चीज़ उनको रिस्क नहीं लेने का ये रीज़न है कि पहला तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, दूसरा उनको वो अच्छा खासा वो मूव नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो जिन लोगों ने यहाँ से लेकर के इतना मज़ा ले लिया है वो अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे को ऐसा लग रहा है। ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हो, अगर आपको ठीक लगे तो आप फॉलो कर लेना। समझ गए ना? अब वर्ली चार्ट में अपने को ऐसा लग रहा है। ठीक है,
तो मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस नज़र आ रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी का आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा कहानी, कि अपने को 47,750 के नीचे ही पुट का ट्रेड लेना है, ऊपर का कोई ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, अच्छा ऊपर का ट्रेड कब बन जाएगा? तो ऊपर का ट्रेड अपना तब बनेगा जब अपना मार्केट 48,600 का लेवल ब्रेक कर दे। ठीक है, आप ये 300 400 500 का लेवल है ना छोड़ दो, ताकि आपका पैसा बच जाए। ठीक है, यहाँ के ऊपर है ना फिर मार्केट एकदम फ्री हो जाएगा ऊपर चलने के लिए। ठीक है, 48,600 के ऊपर। ठीक है ना, तो आई होप आप लोगों को ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस, डिटेल्ड एनालिसिस थोड़ा सा समझ में आया होगा, आप लोगों को थोड़ा लेवल भी क्लियर हुआ होगा, और थोड़ा सा रेजिस्टेंस सपोर्ट का जो लेवल हम लोग लगाते हैं वो भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, हम लोग मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।